अरे बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कबीर की कुछ साखियाँ पढ़ी हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़ के निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर को भजता है वही सच्चा संत होता है। इसी बात को कबीरदास जी ने बार बार समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर एक है। हमें पक्ष विपक्ष के चक्कर में न पड़ के एक ईश्वर का भजन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ईश्वर एक है। हर धर्म और संप्रदाय के लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, परंतु वह है एक ही ईश्वर। इसी बात को कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए, कबीरा दूह के निकट न जाए। कहते हैं कि हिंदू राम राम कह करके इस दुनिया से चला जाता है, मुसलमान खुदा खुदा करके चला जाता है। न वो राम को तत्व समझ पाता है, न वो खुदा को समझ पाता है, केवल आपस में भेदभाव करते रहते हैं। अन्यत्र भी कबीर ने कहा है कि राम नाम सब जगत बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। वास्तव में राम है क्या, ये नहीं समझ पाता है व्यक्ति, आपस में ही लड़ता झगड़ता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवित वही है, जीवन की सार्थकता उसी को प्राप्त होती है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, भेदभाव नहीं करता है, आपस में एक ईश्वर को मानता है। और जब एक ईश्वर को मानने लगेगा इंसान तो उसे ईश्वर हर जगह दिखाई देंगे। राम में भी रहीम, रहीम में भी राम, काबा में काशी, काशी में काबा। इस बात को अगले दोहे में कबीर ने बताया है। कहते हैं कबीरदास जी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब हम ईश्वर की वास्तविकता को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि ईश्वर एक है, तब हमें ईश्वर काबा में भी, काशी में भी दिखता है। काबा काशी हो जाता है, काशी काबा हो जाता है। तो हर जगह हमें काबा में काशी, काशी में काबा दिखेगा। और राम में रहीम दिखाई देंगे, रहीम में राम दिखाई देंगे। मोट चून मैदा भया, मोटी बुद्धि जब मैदा जब पिस जाती है, महीन मैदा हो जाता है, तो सूक्ष्म तत्व को जानने में जब हम सक्षम हो जाते हैं तो हम वास्तविक स्वरूप को समझने लगते हैं। कबीर ने कहा है कि हमें उस मैदे का भोजन करना चाहिए, हमें सूक्ष्म तत्व को जान करके ईश्वर एक है उसका भजन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए उस एक ईश्वर की जो सभी में विद्यमान है। और सभी व्यक्ति, हर धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति अलग अलग नामों से उसे पुकारते हैं। अगले दोहे में कबीरदास जी ने कर्म के महत्व को बताया है कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी न ऊंची हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय, कबीरा साधु निंदा सोय। कह रहे हैं यहाँ कबीरदास जी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है जब तक कि आप अच्छे कर्म ना करें। ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और कर्म आपके अच्छे नहीं हैं तो आप सम्मान के पात्र नहीं हैं, लोग आपकी निंदा करेंगे। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। ये बात कबीरदास जी ने बताया सबको कि अगर नीचे कुल में भी कोई जन्म ले लेता है, गरीब परिवार में भी कोई जन्म लेता है और अच्छा कर्म करता है तो वो महान बन जाता है। और ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर अच्छा कर्म नहीं करता है तो वो निंदनीय होता है सज्जनों के द्वारा। इस बात को उदाहरण के रूप में उन्होंने समझाया है कि सोने के कलश में अगर शराब भर दिया जाए, सुरा भरा हो, तो वो सज्जनों के लिए वैसे ही निंदनीय होता है जैसे उच्च कोटि में
कुल में जन्म लिए हुए परिवार में, ऊंचे परिवार में जन्म लिए हुए ऐसा व्यक्ति जो कि कर्म अच्छा नहीं करता है। इसी बात को समझाया है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी न ऊंची हो जाए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो वो वैसे ही होता है जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। जैसे सोने के कलश में सुरा भरा हो और सज्जन जो है उसको निंदनीय मानते हैं। इस तरह से कबीर ने यहाँ पर कर्म के महत्व को बताया और कहा है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। अब ये सारे दोहे जो आपने पढ़े सभी शांत रस में थे। आगे हम पढ़ते हैं सबद। सबद है ये कबीरदास जी का। कहते हैं कबीरदास जी, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कौने क्रिया कर्म में, ना योगी वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं, ईश्वर कहते हैं मनुष्य से कि हे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढता है तू, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल में हूँ देवालय में मंदिर में, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं कौनों क्रियाकर्म में, ना किसी क्रियाकर्म में हूँ। माला फेरने में, नमाज पढ़ने में, तिलक लगाने में, किसी क्रियाकर्म के करने से ईश्वर नहीं मिलता है। ना योगी वैराग में, ना योगी बनने में, वैरागी बनने में, वैरागी बन के घर से बाहर निकल जाओ तब भी ईश्वर नहीं मिलेंगे। अगर आपके हृदय में आप अपने सच्चे मन से ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो ये सारी क्रियाएं बेकार हैं, ईश्वर आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप खोजी हैं, वास्तव में आप स्वच्छ हृदय से, निर्मल मन से, पवित्र हृदय से ईश्वर को भजते हैं तो पल भर की तलाश में आपको ईश्वर मिल जाएंगे, तुरंत ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वास ही श्वास में सब कुछ है। ईश्वर को प्राप्त करना श्वास ही श्वास में है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी ने इस बात को यहाँ बताया है और कहते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। सच्चे मन से, पवित्र मन से हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए और सबकी सेवा करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सहज भाव से ईश्वर का भजन करना चाहिए, तभी ईश्वर मिलेंगे। इधर उधर भटकने से, दिखावा करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं। इससे बल्कि हमारे अंदर अहंकार का भाव पैदा हो जाता है। भक्ति रस में ये आपके जो पद है सबद, ये भक्ति रस में है। कहो कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, स की आवृत्ति यहाँ पर भी हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से ये पाठ में समाप्त होता है। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।